सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ फिर से सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने प्रदान किया और फिर से आप सबके मध्य में आने का अनुग्रह दिया है। मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आइए हम लोग विलंब किए बगैर छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने संदेश को परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सबसे बातचीत करें खुदावंद। आज आपके वो विशेष संदेश हमारे हृदय को छूने पाए, कायल करने पाए, हमारा आंखें खोलने पाए प्रभु जी पिता, और उन बातों को हम समझ सके जिन बातों से आज तक हम परे थे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आप हम सबसे बात करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, आशीषित हैं और प्रभु बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आपको समझ में आ गया, वो बाँट चूहना। देखिएगा, ये बाइबल की बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई रही और अभी भी है, जिसके विषय बहुत लोगों को नहीं पता। बहुतों को ये पता भी नहीं है कि ये एक सेवा है। सेवा का जो इमेज हमारे मनों में बना हुआ है वो ये कि हम दान दें, हम गवाही दें, हम माइक लेकर प्रचार करें और ऐसा कुछ होता है। निश्चित तौर पे ये सेवा है, लेकिन परमेश्वर अपने खादिमों को इस्तेमाल करने से पहले, उनको सेवा में भेजने से पहले उनसे एक सेवा कराता है और वो सेवा है बाँट चूहने की सेवा। ये सेवा क्यों जरूरी है, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, ऐसे बहुत सारे विषयों को आज हम लोग जानने और समझने जा रहे हैं। धीरज धरकर इसे विदाउट स्किप देखिए कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। एक वचन को पढ़ के हम लोग अपने संदेश की बुनियाद डालते हैं, जो हमें मिलेगा भजन संगीता उसका 40 अध्याय उसका पहला पद। मैं धीरज से यहोवा की बाट जो होता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। दूसरा पद, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मेरे पे देखिएगा, यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, यहोवा का इंतजार करता रहा, धीरज के साथ, ठहरने के साथ। दाऊद इस बाट जोहने वाली सेवा को पूरा करके अपने गद्दी को पाया, इस्राएल का प्रधान बना और उसने एक सिद्ध सेवा करके प्रभु में सोया। मेरे प्रियो, ये बाट जोहने का हिस्सा यदि आपके जीवन में नहीं आया है, इसका मतलब अभी तक आप तैयार नहीं हो पाए, क्योंकि इस सेवा के बगैर कोई भी सेवक या सेविका परमेश्वर की सेवा कर ही नहीं सकता। ये बाट जोहना क्या है? क्या ये केवल इंतजार करना है? नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए जो हमारी योग्यता होनी चाहिए, उनमें एक बहुत बड़ी योग्यता है बाट जोहना। पर फिर भी ये क्यों है और इसमें खुदा हमसे क्या चाहता है? तो पहली बात कि वो हमको सिद्ध बनाना चाहता है। इस बाट जोहने की सेवा के द्वारा आप और हम सिद्ध बनते हैं। और कैसे? देखिएगा, बाट जोहना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना दोष या बिना गलती के आप पर सताव, पीड़ा और कठिनाई आती है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, ये केवल इंतजार करना नहीं है, पर इन पीड़ा, सताव, कठिनाइयों के बावजूद भी आपको धैर्य धरना है और इंतजार करना है। लगातार प्रभु से उम्मीद लगाए रखना है और प्रभु पर भरोसा किए रहना है। हर कोई जिसने प्रभु के लिए इतिहास को रचा, वो इस मंजर से पार हुआ है। बाट जोहना ये हमारे विश्वास की बहुत कठिन परीक्षाओं का एक मंजर है। या वह समय होता है जब हम भौतिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों से बहुत अधिक दबाए जाते हैं। या वह समय होता है जब हम इन के द्वारा बोते हैं स्वर्ग में, आत्मा में। क्यों? जिससे हम मसीह के अधिकार और सामर्थ और उसके अभिषेक में ऊंचे और बलवंत किए जाते हैं। मैं फिर कहता हूं, बाट जोहना केवल इंतजार करना नहीं है, पर जब आप इन प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम की दया, उसकी करुणा की गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई को पहचान पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर को जाने बगैर परमेश्वर की सेवा करना नामुमकिन है। परमेश्वर की प्रेम को जाने बगैर प्रभु के प्रेम की सेवा करना, प्रभु के प्रेम को जाने बगैर प्रभु के प्रेम को बखान करना, प्रभु की दया को चखे बगैर प्रभु की दया का बखान करना, प्रभु की करुणा को जाने बगैर प्रभु की करुणा का प्रचार करना मुमकिन ही नहीं है। इन बातों से हमारा परिचय होता है बाट जोहने के दौरान। और ये सब उस प्रतिज्ञा के लिए होता है जो परमेश्वर हमें हमारे लिए दिया होता है, उस सेवकाई और उस बुलाहट के निमित्त
जिसके लिए उसने हमें बुलाया होता है। जब हम इस बाँट जोड़ने की प्रक्रिया से पार हो रहे होते हैं, हमें इसमें खराई में रहना होता है कि बहुत सारे टेम्पटेशन आते हैं। जैसे कि यूसुफ उस प्रतिज्ञा के पूरा होने के इंतजार में जब वो बाँट जो रहा था, उसके जीवन में जब परीक्षा आया पोतीफर के पत्नी के द्वारा, वो उसमें खरा निकला। हमें सिधाई में चलना होता है। जैसा कि जब राजा दाऊद बाँट जो रहा था उस प्रतिज्ञा के पूरा होने के लिए कि परमेश्वर उसको एक दिन इस्राएल का राजा बनाएगा, वो उस बाँट जो होने के समय में सिधाई से चला, बुराई की ओर रुख नहीं किया, लेकिन वो अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बना रहा। इस बाँट जो होने के समय आप बुद्धि और समझ का सहारा नहीं ले सकते, आप खुद की शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। राजा दाऊद को कई बार मौका मिला शाऊल को मारने के लिए, 2 बार उसको मौका मिला, लेकिन उसने शाऊल को नहीं मारा। चाहता तो मार सकता था, इजराइल का राज उसको मिल जाता, लेकिन उसने अपनी बुद्धि और समझ का सहारा नहीं लिया, लेकिन संपूर्ण रीति से परमेश्वर पे भरोसा रखा। बाँट जोड़ने का मतलब संपूर्ण रीति से परमेश्वर पे भरोसा रखना भी होता है मेरे प्रिय। बाँट जोड़ने की प्रक्रिया में आपको परमेश्वर को धन्य कहना होता है कि जीवन की हालात और परिस्थितियां ऐसे हैं मानो चारों ओर से आपको खंजर भोंका जा रहा है, आपको तलवार से और अन्य प्रकार के तकलीफों से नष्ट किया जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं यहोवा धन्य है, यीशु धन्य है, प्रभु महान है, प्रभु ही आदर के योग्य है। उन हालातों में जब आपको कुड़कुड़ाना चाहिए, उन हालातों में जब आपको परमेश्वर की निंदा करनी चाहिए, आप प्रभु को धन्य कहते हैं अय्यूब की तरह। क्योंकि जब अय्यूब उन परीक्षाओं से पार हो रहा था, अय्यूब बाँट जोड़ने की प्रक्रिया से पार हो रहा था, उसने परमेश्वर को धन्य कहा। बाँट जोड़ने के समय में जब आप इंतजार कर रहे होते हैं परमेश्वर के वायदे के पूरे होने के और आप पर सताव हो रहा होता है, आप उन कष्टों के बावजूद अपने परमेश्वर को धन्य कह रहे होते हैं। यही सब बातें हमको सिद्ध बनाता है। इसलिए मैंने आरंभ में कहा वो हमें वो योग्यता देता है जिसके द्वारा हम प्रभु के लिए योग्य हो सके। बाँट जोड़ने के समय आपको धन्य कहना होता है। इस दौरान आपको स्तुति करनी होती है परमेश्वर का। पौलुस और सिलास बंदीगृह में बंधनों में थे, लेकिन वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। आपको पता है दाऊद के कितने सारे भजन जो है उसने बाँट जोड़ने के समय लिखा, जब वो कष्टों और कठिनाइयों और सताओं से गुजर रहा था। उसने उन भजनों में परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना। भजन संहिता 34, भजन संहिता 52, 54, 56, 57, 59, 142, आप इन जब भजनों को देखेंगे ये बहुत सारे भजन हैं जो राजा दाऊद ने कष्टों के समय लिखा था। आप जाके देखें उसने बाँट जोड़ने के समय क्या किया। बाँट जोड़ना सिर्फ चुपचाप बैठ के इंतजार करना नहीं है कि हाँ प्रभु करेगा। बाँट जोड़ने के समय ये सब कुछ दौर समय पारना होता है और हमें ऐसा ही बने रहना होता है जैसा दाऊद स्तुति करता रहा और यूसुफ खरा रहा और अय्यूब धन्य कहता रहा। हालेलुया। बाँट जोड़ने के समय आपको परमेश्वर अकेला कर देगा ताकि आप परमेश्वर की ओर कान लगा सके, ताकि उसकी उस वाणी को सुन सके जिसको सुनकर आपको दुनिया को जाकर बताना है, परमेश्वर का वचन को प्राप्त करना है। बाँट जोड़ने के समय हर रोज आपको अपने आप को बलिदान करना है। जैसा कि वचन कहता है अपने आप को जीवित, पवित्र और प्रभु को भावता वो बलिदान करके चढ़ाओ। आपको हर रोज अपने आप को बलिदान करना है, अपने पापी अंगों को मारना है, अपने आप को क्रूस पर बलिदान करना है, मसीह के साथ आपको गाड़ा जाना है ताकि आप पूरी तरह से मसीह के स्वभाव को, मसीह के चरित्र को पहन लें, जिससे परमेश्वर आपके द्वारा अपनी इच्छा को पूरी करा सके। जब हम इन प्रक्रिया के द्वारा पार होते हैं, हम इस तरह से जब पार होते हैं मेरे प्रियो, ये समय कुछ पलों का नहीं होता है, ये समय वर्षों का होता है। जितना लंबा समय इस प्रक्रिया का होगा उतनी बड़ी सेवा, उतना प्रभावशाली सेवा हम और आप प्रभु की कर सकेंगे। ये वो प्रशिक्षण का समय होता है जिसमें हम प्रशिक्षित हो रहे होते हैं। पर इस दौरान जब हम पीछे हट जाते हैं तो लिखा है कि मेरा धर्मी जन पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। कई बार प्रभु हमें खींच के लाएगा, छोड़ेगा नहीं वो हमको। वाक्य कहते हुए कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और जब आप इसे पार करते हैं मेरे प्रियो, तो पहले से ज्यादा सामर्थ, अधिकार, अभिषेक
और भाग को पाते हैं, डबल पोर्शन। ताकि हम देखते हैं अय्यूब को दुगना आशीष दिया प्रभु ने। आप इतने मजबूत बन जाते हैं कि फिर कोई आपको गिरा नहीं सकता। शैतान, न सांसारिक अभिलाषाएं, न पाप का प्रलोभन आपको गिरा नहीं सकता। बाट जोहने की तराई से पार होने के बाद आप ऐसे विश्वास योग्य बन जाते हैं जो परमेश्वर की सिद्ध सेवा पूरी कर सके। मेरे प्रियो, ये वो सेवा है जिसको कोई नहीं करना चाहता। आज हर कोई चाहता है कि परमेश्वर रातों रात उसको भयंकर इस्तेमाल करने लगे। यदि परमेश्वर ऐसा कर भी दे तो अभी वो बहुत जल्द गिर जाएगा कि वो विश्वास योग्य नहीं बना, बाट जोड़ने की प्रक्रिया को पार नहीं कर पाया। उसे पता नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या क्या है, उसे परमेश्वर का कोई अनुभव नहीं है, उसे गिरना उठना नहीं मालूम, उसे दुख और कष्टों की वादियों में प्रभु को धन्य कहना नहीं आया, परीक्षाओं में दृढ़ खड़ा होना नहीं आया जाएगा। प्रभु को जाने बगैर प्रभु की सेवा करना नामुमकिन है, नहीं कर पाएगा। अंदर वो क्वालिटीज नहीं आई जिसमें लिखा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इंतजार नहीं करेंगे, बाट नहीं जोहेंगे तो धीरज अपना पूरा काम हमें नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, हम अपने प्रभु को देखेंगे। प्रभु अपने बुलाहट में इतने दृढ़ कैसे थे, किसी के भावनाओं में वो नहीं बहते थे। पतरस ने प्रेम जताकर कहा कि प्रभु तू क्रूस पर नहीं चढ़ेगा। एक अनुयायी होने के नाते उसका एक अच्छा विचार था, लेकिन उसके पीछे शैतान की आवाज थी, ये प्रभु ने पहचान लिया। प्रभु यीशु को अपने जीवन की प्रति परमेश्वर की योजना इतनी गहराई से, इतनी अच्छी रीति से पता था कि वो मरने के लिए जीता था। कई बार अपने मुख से भविष्यवाणी किया कि मैं मरने वाला हूँ, मैं चढ़ाए जाने वाला हूँ, मैं मार डाले जाने वाला हूँ, मैं निंदा किए जाने वाला हूँ। कैसे वो इतना दृढ़ था, कैसे उसने परमेश्वर की इच्छा क्रूस पर भी जब वो था उसने 7 वाणी को पूरा किया, कैसे वो इस सिद्ध सेवा को पूरी कर सका। उसने 30 वर्ष बाट जोहने की सेवा को किया है। कठिनाइयों, कष्टों, परिश्रमों, संघर्षों से पार हुआ है। मेरे प्रियो, इस प्रक्रिया के बगैर भी आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ लाभ नहीं होगा, उसका कुछ मायने नहीं होगा। आज कई लोग कर रहे हैं, वहां कोई फल नहीं है, योग्य फल नहीं है। यदि आप परमेश्वर की एक फलवंत और योग्य सेवा करनी चाहते हैं, सिद्ध सेवा करना चाहते हैं, आप इस बाट जोड़ने की प्रक्रिया में फिर रहे, धन्य करे, स्तुति करे, अपने आप को बलिदान करके चढ़ाए, धैर्य धरे, लेकिन निश्चित तौर पे एक दिन प्रभु आपको इसमें से निकाल लेगा। मैं जो आपको कह रहा हूँ, प्रभु मुझे भी इस प्रक्रिया से गुजारा और एक समय आया जब उसने खींच कर निकाला। जैसा दाऊद ने कहा, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और कहाँ खड़ा किया, चट्टान पर खड़ा किया। जैसे कि मैंने आपको कहा, इसके बाद आप ऐसे दृढ़ और मजबूत हो जाएंगे, शैतान आपको गिरा नहीं पाएगा। बाकी बातें आपसे पवित्र आत्मा खुद करेंगे। फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। अपना ख्याल रखिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।